कचरा साफ करने वाला एक राजेश नाम का किसान था, जो गांव में घूम घूम कर गांव की सारा कचरा साफ करता था और फिर उन सारे कचरे को नदी में ले जाकर बहा देता था। गांव की सारा कचरा साफ करने के बाद राजेश रवि सेठ के यहाँ जाकर कुछ कामें कर लेता था, जिनसे राजेश को भोजन करने के लिए पैसों का प्रबंध हो जाता था। गोलू भाई, इसको देखो, इसको शर्म ही नहीं आता है। गांव में घूम घूम कर कचरा साफ करता है। अगर आपको भी कहीं कचरा साफ करवाना है तो इनको बोल दीजिएगा, आपका सारा कचरा साफ कर देगा। इनको कचरा साफ करने में मजा आता है। गांव के लोग राजेश को कचरा साफ करते हुए देखकर कई तरह के बातें करता और साथ में मजाक भी उड़ाता था, पर राजेश इन लोगों से कुछ नहीं बोलता था। बेचारा किसी तरह सहन कर लेता था। एक बार इसी प्रकार राजेश जंगल में जा रहा था कि तभी एक बहुत बड़ी मरी हुई चिड़िया राजेश को दिखाई पड़ता है। अरे इस जंगल में इतना बड़ा मारा हुआ चिड़िया कहाँ से आ गया? इस चिड़िया का गंध तो सारा जंगल में फैल जाएगा, जिनसे जंगल से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब इनसे बचने के लिए मुझे ही कोई जल्द उपाय करना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद राजेश एक बहुत बड़ी गाढ़ा खोदता है और फिर उस गाढ़ा में चिड़िया को रखकर मिट्टी से ढक देता है और फिर खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। किसान भैया, मैं एक जदुई चिड़िया था और मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए। तुम मुझे जिस मिट्टी में दफनाया था वो अब एक जदुई मिट्टी हो गया। तुम उस मिट्टी से जो चाहो वो मांग सकते हो। ओहो, मैं एक ऐसा सपना देख रहा हूँ। क्या सचमुच ही ऐसा हो सकता है? तब तो मैं कल ही जाकर उस जदुई मिट्टी से कुछ मांग कर देखूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजेश जदुई मिट्टी के पास पहुंच जाता है और फिर जदुई मिट्टी से अपने लिए कपड़ा और पैसा मांगकर अपने घर ले आता है। अब राजेश धीरे धीरे जदुई मिट्टी से कई प्रकार के वस्तु मांगकर काफी अमीर बन गया और फिर गांव के लोग भी इनके बारे में कई तरह की बातें भी करने लगे। हाँ गोलू भाई, तुम सही कह रहे हो। आखिर एक कचरा साफ करने वाला इतना जल्दी अमीर कैसे बन सकता है? जरूर ही कोई कारण होगा, लेकिन तुम घबराओ मत। मेरा नाम भी रोशन है, मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। अगले दिन रोशन भी राजेश के पीछे पीछे जंगल में जाने लगता है और फिर जंगल में पहुंचते ही रोशन एक पेड़ के नीचे छुपकर राजेश के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। जदुई मिट्टी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान चाहिए। इसका मतलब है रेस नाम के कचरा साफ करने वाला किसान इस जदुई मिट्टी से ही अमीर बनना है। अब देखो मैं भी इस जदुई मिट्टी से कैसे अमीर बन जाता हूँ। जदुई मिट्टी, मुझे एक सोने की माला चाहिए। अब रोशन भी हर रोज जदुई मिट्टी के पास जाकर अपने लिए कई प्रकार के वस्तु मांगने लगा। अरे क्यों ना मैं उस जदुई मिट्टी को अपने घर ही उठा कर ले आऊं, ताकि वो कचरा साफ करने वाला इस जदुई मिट्टी से कुछ मांग ही न सके और मैं इधर मांग मांग कर अमीर ही बन जाऊं। अब रोशन जंगल में आकर मिट्टी उठाने का जैसे ही प्रयास करता है कि मिट्टी से आग की ज्वाला निकलकर रोशन को भस्म ही कर देता है।